तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है कठोरता, जिद्दी। जो किसी बात पर अपने विचार बदलने या फिर सहमत होने से मना करता हो उसे हम कहेंगे इंट्रांसिजेंस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि समझौता न करने वाला, और एंटोनिम इसका होता है फ्लेक्सिबल यानी कि जो अपनी आसानी से बात मान जाए। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है मानसीज इंट्रांसिजेंस इज डिसलाइक बाय हर एम्प्लॉयज़, यानी कि मानसी की कठोरता और जिद करने की आदत जो है वो उसके एम्प्लॉयज़ को नापसंद है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंट्रांसिजेंस इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कायम रखना। किसी के मना करने के बाद भी कोई काम करते रहना, जारी रखना, उसे हम कहेंगे परसिस्ट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। एंटोनिम इसका होता है अबंडन या फिर स्टॉप यानी कि छोड़ देना या फिर रुक जाना। अब एग्जाम्पल इसका है आलिया परसिस्टेड हार्ड टू बिकम पुलिस इन स्पाइट ऑफ हर पेरेंट्स अपोजिशन। आलिया ने अपने माता पिता के विरोध करने के बावजूद, मना करने के बावजूद पुलिस बनने के लिए कड़ी मेहनत की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परसिस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजुडिकेशन। एजुडिकेशन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय। किसी विवादित मामले पर जब लीगली डिसीजन लिया जाता है तब हम उसे कहेंगे एजुडिकेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है जजिंग यानी कि किसी को आंकना या फिर फैसला लेना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द एजुडिकेशन ऑन द मर्डर केस वॉज एप्रोप्रिएट, यानी कि मर्डर केस पे लिया गया जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एजुडिकेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहना। किसी खराब कंडीशन में भी खुद को टिका कर रखना, किसी चीज़ को सहन करना, उसे हम कहेंगे एंड्योर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लिव यानी कि रहना। एंटोनिम इसका होता है शॉर्ट लिव्ड यानी कि ज़्यादा टिक ना पाना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है माइकल एंड्योर्ड हार्ड टू क्लाइंब द माउंटेन, यानी कि माइकल को पहाड़ चढ़ने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंड्योर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना। जब किसी भी अपोजिशन पार्टी या फिर विरोधी लोगों में आर्ग्यूमेंट हो जाए या फिर आमना सामना हो जाए तब हम उसे कहेंगे कॉन्फ्रंटेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कन्फ्लिक्ट या फिर क्लैश यानी कि विवाद होना, झगड़े होना। एंटोनिम इसका होता है अवॉइड यानी कि टालना, परहेज करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कॉन्फ्रेंस स्लोली टर्न्ड इनटू कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स, यानी कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है वो धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट में बदल गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्फ्रंटेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है अनफॉल। अनफॉल का मतलब होता है फैलाना। जब कोई चीज़ रोल्ड होती है और जब हम उसे ओपन करके खोलते हैं या फिर फैलाते हैं तब हम उसे कहेंगे अनफॉल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओपनिंग यानी कि खोलना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है राम अनफॉल द ग्रास मैट, यानी कि राम ने घास की जो मैट थी, जो घास की चटाई थी, उसको खोल दिया, उसको फैला दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनफॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है।
देन इसके बाद हमारा वर्ड है आर्डस। आर्डस का मतलब होता है कठिन, जो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो उसे हम कहेंगे आर्डस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड यानी कि कठिन। एंटोनिम इसका होता है इजी या फिर एफर्टलेस यानी कि आसान। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इज़ द हार्डेस्ट जॉब, यानी कि खेती करना ये सबसे ज़्यादा कठिन काम है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आर्डस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रिससिटेट। रिससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित या फिर किसी चीज़ को बचा लेना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है बचाना या फिर पुनर्जीवित करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है डॉक्टर्स मैनेज टू रिससिटेट हिम, यानी कि डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली, यानी कि डॉक्टर्स उसकी जान बचाने में कामयाब रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिससिटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है साइन। साइन का मतलब होता है वंशज। किसी नोटेबल या फिर फेमस फैमिली का वंशज होना उसे हम कहेंगे साइन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसेंडेंट या फिर सक्सेसर, यानी कि वंशज या फिर उत्तराधिकारी। एंटोनिम इसका होता है एंसेस्टर यानी कि पूर्वज। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है राहुल गांधी इज़ द साइन ऑफ द नेहरू फैमिली, यानी कि राहुल गांधी जो है वो नेहरू परिवार के, नेहरू फैमिली के वंशज है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो साइन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और हमारा नेक्स्ट वर्ड है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक या फिर मौलिक। जब कोई चीज़ एकदम बेसिक होती है तब हम उसे कहेंगे रूडिमेंट्री। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बेसिक या फिर एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक। एंटोनिम इसका होता है एडवांस यानी कि विकसित। अब एग्जाम्पल इसका है जॉन इज इन हिज रूडिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जॉन अपनी प्रारंभिक शिक्षा में है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रूडिमेंट्री इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल का मतलब होता है लोक प्रसिद्ध, जो बहुत ज़्यादा फेमस और जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हो उसे हम कहेंगे प्रोवर्बियल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वेल नोन या फिर फेमस यानी कि लोक प्रसिद्ध। एग्जाम्पल इसका है इंडियंस ट्रीट देयर गेस्ट इक्वल टू गॉड एंड इट इज़ प्रोवर्बियल, यानी कि ये बात सब जानते हैं कि इंडियन लोग मेहमानों को भगवान के समान मानते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोवर्बियल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है शरण देना, किसी क्रिमिनल या फिर वांटेड को रहने के लिए जगह देना, उसे हम कहेंगे हार्बर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है शेल्टर या फिर कंसील, यानी कि रहने के लिए जगह देना या फिर किसी को छुपाना। एंटोनिम इसका होता है हैंड ओवर यानी कि सौंपना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द टेररिस्ट वर हार्बर्ड इन द फॉरेस्ट, यानी कि आतंकवादियों को जंगल में रहने के लिए जगह दी गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हार्बर इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है अमैस। अमैस का मतलब होता है जमा करना। जब भी किसी चीज़ को जमा किया जाता है या फिर इकट्ठा किया जाता है तब हम उसे कहेंगे अमैस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है असेंबल यानी कि इकट्ठा करना। एंटोनिम इसका होता है डिसिपैट। डिसिपैट का मतलब होता है नष्ट करना, खत्म करना। अब एग्जाम्पल इसका है द रूम इज अमेस्ड विद अनवांटेड थिंग्स, यानी कि रूम बेकार की चीज़ों से भरा हुआ था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अमेस इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है साहस या फिर बहादुरी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है करेज या फिर ब्रेवरी, जिसका मतलब होता है बहादुर या फिर साहस। एग्जाम्पल इसका है सुमित्स ग्रिट वॉज प्रेज्ड बाय हिज कोलीग्स इवन आफ्टर हिज डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी कि सुमित की डिसेबिलिटी के बाद भी उसके कोलीग्स ने उसकी प्रशंसा की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रिट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेजुविनेट। रेजुविनेट का मतलब होता है सुधारना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है पहले जैसा कर देना या फिर सुधारना करना, उसे हम कहेंगे रेजुविनेट यानी कि रिवाइव। तो एग्जाम्पल इसका है अर्ली मॉर्निंग वॉक्स कैन रेजुविनेट हेल्थ, यानी कि सुबह की सैर स्वास्थ्य को तरोताज़ा कर सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेजुविनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हमारा अगला वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है समझाना या फिर एक्सप्लेन करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्लेन या फिर एल्यूसिडेट यानी कि समझाना या फिर बताना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द टीचर इंटरप्रेटेड साइन लैंग्वेज टू हर स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को साइन लैंग्वेज समझाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरप्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है रैवेज। रैवेज का मतलब होता है प्रकोप, किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, उससे हम कहेंगे रैवेज। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्कार। स्कार का मतलब होता है नुकसान या फिर प्रकोप। अब एग्जाम्पल इसका है द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द रैवेज ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के कारण सारा घर बर्बाद हो चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैवेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनवान या फिर धनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो उसे हम कहेंगे एफ्लुएंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है वेल्दी या फिर रिच यानी कि अमीर। एंटोनिम इसका होता है पुअर यानी कि गरीब। एग्जाम्पल इसका है पीटर इज़ एन एफ्लुएंट मैन, यानी कि पीटर एक धनवान व्यक्ति है। देन हमारा अगला वर्ड है मायर्ड। मायर्ड का मतलब होता है फंसना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, उसे हम कहेंगे मायर्ड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंटैंगल। एंटैंगल का मतलब होता है उलझ जाना या फिर फंस जाना। एग्जाम्पल इसका है मीरा गॉट मायर्ड इन अ वर्क, यानी कि मीरा जो है वो काम में पूरी तरह से फंस चुकी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मायर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है जॉय यानी कि खुशी। एंटोनिम इसका होता है सॉरो यानी कि दुख होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज जुबिलेशन अमॉन्ग द कोलिग्स फॉर एक्वायरिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट मिलने पर कॉलिग्स में खुशी का माहौल था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जुबिलेशन इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।